हेलो एसेंस। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? होप आप लोग जानदार होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं घन संख्याएं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? घन संख्याएं यानी क्यूब नंबर्स। ठीक है। और मैंने आपको कल क्या बताया था लास्ट क्लास में, अपन को कितना लेवल पढ़ना है। एक तो पढ़ना है 2 डिजिट और 3 डिजिट, यानी आपको 2 अंकों की संख्या पढ़नी है और 3 अंकों की संख्या इसमें पढ़नी है। तो मेरे दोस्तों, अपने जो पशु परिचर वगैरह हैं या सीईटी है, इनके लिए तो ये सफिशिएंट है। लेकिन जो मेरे दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट वगैरह की या रीट के लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 लेवल तक का एटलीस्ट उनको आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से लेकर 99 तक के। इधर 3 की 100 से लेके 999। पर मेरे दोस्तों, इतना आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट वालों को देखो, याद मुख्य जबानी तो आपको 1 से लेके 20 तक के बहुत हैं, इतने याद है, आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको आना कितना चाहिए? 99 तक ये आना चाहिए। ठीक है। इसमें आपको याद होने की जरूरत नहीं है। 3 अंक वालों को तो कुछ भी याद होने की जरूरत नहीं है, बस उनको 2 अंक में ही 40 तक के याद हो। उनके लिए स्पेशली जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में एनटीपीसी वगैरह की कर रहे हैं, बाकी सीटेट हो रीटेट हो, उनके लिए तो इतना ही बहुत है। 20 तक का या 30 मान लो बहुत है। तो मेरे दोस्तों, यहां मैंने आप लोग को 2 चीज और बताई थी कि एक चीज अपन पढ़ेंगे, एक तो रेशो मेथड और दूसरा पढ़ेंगे अपन कौन सा? फॉर्मूला मेथड। तो मेरे दोस्तों, कल अपन ने रेशो मेथड पढ़ा था। आज मैं आप लोग को 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड के करवा के अपन चलेंगे 3 डिजिट नंबर्स पर। अपन चलेंगे 3 डिजिट नंबर्स पर। तो मेरे दोस्तों, अपन लोग आज पढ़ेंगे, देखिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग को मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। तो अपन चल रहे हैं फॉर्मूला मेथड। और एक चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप लोग को यूज एक ही करना है और जो आपको पसंद आ जाए बस उसी पे दबा के प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो घन नंबर्स हैं, क्यूब संख्याएं हैं, है ना, क्यूब नंबर, ये टोटल क्या है मेरे दोस्तों? ये कैलकुलेटिव है। तो आप लोग को बस इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लेनी है। तो मेरे दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है आपके ए बी का क्यूब। भाई 2 अंकों की संख्या है ना मेरे दोस्तों, तो 2 अंकों की संख्या, एक तो ए हो गया, आपका बी हो गया। इसके लिए फॉर्मूला ये है मेरे दोस्तों, ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना और फिर देखना चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, मैं आज फिर वही करवा देता हूं कि आपको निकालना है 12 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 1728। 1728 होता है। ठीक है। 11 का क्यूब 1331 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 2197। 2197। 14 का क्यूब कितना होता है? 14 का क्यूब होता है आपका 2744। कितना होता है? 2744। तो मेरे दोस्तों, इसको अपन यहां निकाल के दिखा देता हूं मेरे दोस्तों आप लोग को। तो देखना यहां पर ए कितना है मेरे दोस्तों? 1 और बी कितना है? 2। फॉर्मूला देखना दोस्तों यहां से। तो यहां से ए कितना हो गया आपका? 1 और बी कितना हो गया? 2। फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों आपका? ए बी का होल क्यूब यानी 12 का क्यूब, ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। तो मेरे दोस्तों वैल्यू रख दीजिए, यानी ए की जगह 1 तो 1 का क्यूब। ठीक है। या कोष्टक नहीं लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। 3a², ए का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू बी का मतलब 2।
3 ए का मतलब 1, ठीक है ना, बी स्क्वायर, बी का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, और अब बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ए का क्यूब कितना होता है 1, इधर ए का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को करोगे 2 से गुणा तो 1 एकम, 1 को 2 से 1 एकम 1, 1 दुआ 2, 2 को करोगे इससे तो 6, इधर 3 एकम 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 चौके 12, इधर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8। अब आपको पीछे से अंक लेने हैं और सिंगल सिंगल डिजिट लेना है, तो मेरे दोस्तों ये 8, 12 में से यहाँ 2 ले लोगे, एक हासिल का इसके साथ चला जाएगा तो 6 और 1 7 और 1 ये, तो आपका आंसर कितना हो गया मेरे दोस्तों 1728। यहाँ भी मैंने क्या बताया आपको 1728। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन अब आप थोड़ा और ले लीजिए, 14 का बता देता हूँ मैं आप लोग को सीधा, इसको नोट कर लेना आप मेरे दोस्तों। तो मैं 14 का आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, 14 का एग्जाम्पल बता देता हूँ मेरे दोस्तों। तो 14 की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है 2744। 14 का क्यूब 2 होता है मेरे दोस्तों, कितना होता है 2744। अब इसको निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों फॉर्मूला से। तो यहाँ से ए का मान कितना है मेरे दोस्तों 1 और बी का मान कितना है मेरे दोस्तों 4। तो वैल्यू रख लीजिए आप लोग। तो क्या रखोगे मेरे दोस्तों, क्या रखोगे, ए का मान कितना 1 यानी 1 का क्यूब, 3 1 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 4, 3 ए का मान 1, बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 चौके 12, इधर 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, इधर 4 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों 64। क्या करना है आपको, सिंपली एक एक यानी सिंगल सिंगल डिजिट लेना है। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 64 का क्या लोगे आप 4, 6 चला जाएगा हासिल में, तो 48 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों 48 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 54। तो 54 का 4 और हासिल के क्या लगेंगे मेरे दोस्तों 5, हासिल के क्या लगेंगे 5, 5 को जोड़ोगे आप 12 में, तो 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 का 7, हासिल का 1, 1 को इसमें जोड़ोगे मेरे दोस्तों 2, तो कितने हो गए आपके 2744। कितने हो गए मेरे दोस्तों 2744। तो यही अपना आंसर था। तो ये तो हो गई थी छोटी छोटी संख्या। चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको एक बड़ी संख्या लेके दिखा देता हूं। मैं आप लोगों को क्या करता हूं, एक बड़ी संख्या लेके दिखा देता हूं मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी चीज आपको बड़ी संख्याओं का जो कैलकुलेशन होता है ना मेरे दोस्तों, वो थोड़ा लेंदी होता है, तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूं। और अगर आपको क्लास पसंद आए हो तो भाई लाइक तो बनता है यार, लाइक के लिए बोलना नहीं चाहिए, लाइक तो दिल से निकलना चाहिए, और क्लास आपके दोस्तों तक भाई शेयर होनी चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। 85 का क्यूब निकालना है। तो यहां से दोस्तों ए का मान कितना 8, बी का मान कितना 5। अब आप रखो मान ए क्यूब, तो ए की जगह 8, 8 का क्यूब, इधर 3 ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, बी का मतलब 5, इधर 3 ए का मतलब 8, बी का 5, तो 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब। तो दोस्तों 8 का क्यूब कितना 512। यहाँ कितना हो जाएगा आपके, देखो 8 का स्क्वायर 64 और ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौक 60 के 0 हासिल के 6, 15 6 की 90 और 6 96, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 960। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ मैं बता देता हूँ। 3 8 कितने हो गए आपके 24 और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 25 चौके 100 की 0 हासिल के 10, 25 दुआ 50 और 10 60, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 600। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों 125। तो चलिए फिर मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं ये मिटा देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखना आप लोग 5 लिया हमने, 125 का 5 हासिल के 12, ये 12 जुड़ेंगे 600 में, तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों 612। तो ये 2 हासिल के कितने लगे आपके 61।
अब 61 को जोड़ोगे मेरे दोस्तों 960 में, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 1021। अब 1021 का क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, एक हासिल के कितने लगे आपके 102 को जोड़ोगे 512 में तो मेरे दोस्तों 612 और 614, तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों 614। तो ये आपका 85 का क्यूब मैंने किससे बता दिया आपको, फॉर्मूला बेस मेथड से। अब चलते हैं मेरे दोस्तों अपन 3 डिजिट नंबर्स पे, अपन चलेंगे मेरे दोस्तों अब कितने पे, 3 डिजिट नंबर्स पे। तो फिर चलिए तो चलिए मेरे दोस्तों अपन चलते हैं 3 डिजिट नंबर पर। और ये पैटर्न इतना सीधा है मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर मजा आ गया, इतना तो मतलब सीधा निकालना 2 डिजिट का भी नहीं था। और एक चीज और बताना चाहूँगा, मैं बहुत छोटे मंच पर पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्तों आप लोगों को, बिल्कुल एक साधारण से जो बिल्कुल ना मतलब सुविधा ही नहीं है आप ये मान लो, उस पे पढ़ा रहा हूँ। पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि पूरा राजस्थान में इतना इजी मेथड शायद ही आपको कोई दे पाए। मतलब मेरे पास इसको मत देखना कि यार मैं बिल्कुल एक साधारण से 4x3 के बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अब ऐसे मान लीजिए साधन सुविधाओं का थोड़ा अभाव है, पर इस चीज़ की मेरी गारंटी है मेरे दोस्तों कि पूरे राजस्थान में इस मेथड से तो कम से कम आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, और इतने इजीली और इतने सीधे तरीके से, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। आप लोग बस देखना मेरे दोस्तों। अपन चल रहे हैं 3 डिजिट नंबर पर। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण लेके लेता हूं कि अपन को मेरे दोस्तों निकालने हैं 102 के क्यूब। मेरे दोस्तों आप 2-3 सवाल देखना, क्योंकि क्या होता है कि एक सवाल में तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहती, समझ में नहीं आती। 2-3 सवाल प्रैक्टिस अभी मैं करवा दूंगा, फिर उसके बाद 2-3 आप लोग प्रैक्टिस करना, इतने अच्छे से आपको ये मेथड समझ में आएगा। सर इतना ईजी था, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आप कभी देख लेना किसी भी टीचर की क्लास उठा के, इस चीज़ की गारंटी मेरी है कि शायद पूरे राजस्थान में कोई इतने इजी इससे नहीं पढ़ाता होगा। बता देना अगर मेरे को पढ़ाता हो कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान का फला टीचर पढ़ाता है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, 2 टुकड़ों में करना है इसको। सबसे पहले क्या लिख दोगे, 100 + 2 का क्यूब, 100 + 2 का क्यूब। अब यहां पर मेरे दोस्तों अपन एक चक्कर चलाएंगे, चक्कर 2 चलाएंगे, एक चक्कर पूरा और एक चक्कर आधा चक्कर चलाएंगे। वो चक्कर नहीं जो आप समझ रहे हो, लड़के लड़कियों वाला चक्कर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर नहीं मेरे दोस्त। पढ़ाई में भी चक्कर चलता है, देखना आप कैसे चलता है, मजा आने वाला है। और यही चक्कर मेरे दोस्त आप लोग चलाओ, करियर बन जाएगा, लाइफ बन जाएगी। उन चक्करों में कुछ नहीं रखा। लड़का कामयाब हो गया तो एटलीस्ट वो तो फिर भी बिना कामयाब लड़की से शादी कर लेगा, पर कम से कम एक कामयाब लड़की तो बिना कामयाब लड़के से मरे ही शादी नहीं करने वाले। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लड़कों, कम से कम आपके लिए तो मेरा पर्सनल एडवाइस है और अनुभव है कि चक्कर वक्कर में पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों को। तो चक्कर में एक ही में पढ़ो, बस पढ़ाई पढ़ाई, किताबें अपना, या जो भी आप लोग कर रहे हो व्यवसाय, उस व्यवसाय में पूरी जी जान झोंक दो बस। तो मेरे दोस्तों ये आज का देखना। अब आप लोग को क्या करना है मेरे दोस्तों, 5 डेज लगाने हैं। आपको पता है मैंने आपको इससे पहले 2 डिजिट नंबर के 2 मेथड पढ़ाए थे। पहला पढ़ाया था आपको रेशो मेथड, फिर फॉर्मूला मेथड। तो जैसे रेशो मेथड में अपन ने क्या किए थे, इसे 4 डेज लगाए थे ना, तो यहां पर अपन कितने लगाएंगे, 5। एक लगाना लंबा वाला डेज और 2 छोटे छोटे इधर और 2 छोटे छोटे इधर लगा लेना मेरे दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इन दोनों पे 2 डिजिट आएंगे, ठीक है ना। संख्या का क्यूब करोगे 2 डिजिट आएंगे। अगर संख्या 1 डिजिट की आ रही तो 2 बना के उसको लिख देंगे। कैसे लिख देंगे भी मैं बता दूंगा आपको। यहां भी 2 डिजिट, यहां कितने भी आ सकते, 2, 3, 4, यहां अनलिमिटेड आएंगे। यहां फिक्स है कि 1 अंक यहां लिखना है, 1 यहां लिखना है, 2 यहां भी 2, और यहां कितने भी आ सकते हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि अपन चलाएंगे 2 चक्कर, एक चक्कर पूरा, एक चक्कर आधा। अब आधा चक्कर का मतलब ऐसे नहीं कि दोस्तों बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कि जिसका पूरा हो गया उसकी तो शादी हो गई, जिसका चक्कर आधा रह गया उसका ब्रेकअप हो गया, नहीं।
ये मैथ्स के चक्कर हैं, बड़े प्यारे चक्कर है, देखना मेरे दोस्तों। हमें क्या करना है समझना, 3 सवाल का टाइम मांग रहा हूं, चौथे सवाल में आप खुद से दौड़ के इसको करोगे, बस 3 सवाल तक आप अच्छे से समझना। 2 का क्या करना है मेरे दोस्तों, क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो अब अपन यहां पर 2 अंक लिखने हैं तो 8 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 8, डबल अंक बना के। तो अपन किसी भी अंक के आगे आप जानते हो कि अगर ये 8 है, इसके इधर 0 लगा देंगे तो 80 बन जाएगा, लेकिन इधर लगाएंगे तो ये अभी भी 8 ही रहेगा। तो यहाँ अपन को डबल अंक लिखने हैं। तो क्या करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो अपन को यहाँ क्या करना है, क्यूब करना है इस अंक का और लिख देना है, ठीक है। यहाँ कैसे लिखना है अपन को मेरे दोस्तों, यहाँ कैसे लिखना है, इसको इससे गुणा कर दीजिए, फिर इसको वापस इसी से गुणा कर दीजिए। यहाँ कैसे लिखना है मेरे दोस्तों, इसको घात से गुणा कर दीजिए, फिर घात को वापस इसी से गुणा कर दीजिए। तो आप लिखोगे तो 2 तिया 6 और 6 तिया 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 2 तिया 6 और 6 तिया 2 तिया 6 और 6 दुआ 12, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे, मतलब कंफ्यूज क्या, आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा भूल गया था मैं, है ना। 2 तिया 6 और 6 दुआ 12, 2 तिया 6 6 दुआ 12, 2 तिया 6 6 दुआ 12। तो पूरा राउंड कैसे बन रहा है, 2 को करोगे 3 से गुणा, 2 तिया 6, फिर 6 को वापस 2 से तो 12, ठीक है। यहाँ कैसे लिखना है मेरे दोस्तों, यहाँ आपको एक चक्कर पूरा हो गया अपना, अब करना है केवल अधूरा चक्कर, मतलब 2 को करना है 3 से गुणा, तो 2 तिया 6, आधा चक्कर किया, उस 6 को जोड़ देना इसमें और इसको लिख दोगे 106। तो मेरे दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, पीछे से लिख दो ऐसे कैसे, ये लो, ये आपका क्या हो गया आंसर, मतलब 102 का क्यूब क्या हो गया 10 61 208, कुछ किया ही नहीं, ये ऐसे कैसे रख दिया, ये ऐसे कैसे रख दिया, है ना सिंपल। आया मजा, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, अपन दूसरा क्वेश्चन लेके फिर समझ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं आपको एक और करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो ये लो मेरे दोस्तों 103 का क्यूब, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके करेंगे टुकड़े। तो इसको क्या लिख लेंगे मेरे दोस्तों 100 + 3 और उसका क्यूब, 100 + 3 उसका क्यूब। क्या करना है, 5 डैश लगा दें, एक बड़ा डैश, है ना, ये 2 कंटिन्यू और 2 कंटिन्यू। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पहली संख्या का क्यूब करके लिख देंगे, क्यूब करके लिख देंगे। तो 3 का क्यूब 27। अब मेरे दोस्तों यहाँ पहले से ही 2 अंक आ रहे हैं ना, तो अब आपकी अपन को 0 लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर एक ही अंक था तो अपन ने 0 लगा दिया था, तो 27। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ चलाना है आपको एक कंप्लीट चक्कर, यहाँ इनका, तो 3 तिया 9 और 9 को इधर करोगे तो 9 तिया 27, देखो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 27, ठीक है। यहाँ आपको अधूरा चक्कर चला के इसमें जोड़ देना है, तो 3 तिया 9 9 को 100 में जोड़ोगे तो 109, तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों 109 27 27। ये लो मेरे दोस्तों, इतना प्यारा सवाल, इतना प्यारा सवाल है। चलिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, और इसके बाद तो मेरी गारंटी, अगर अब तक भी आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा होगा तो आपका कन्फ्यूजन 100% दूर हो ही जाएगा मेरे दोस्तों, हो ही जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अपन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपन, 105 का क्यूब आपको निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, 105 का क्यूब। तो इसको क्या लिख लेंगे अपन 100 + 5 का क्यूब, ठीक है मेरे दोस्तों। अब अपन बनाएंगे डैश, तो एक तो बड़ा डैश और ये छोटे छोटे 2 डैश, यहाँ पर 2 ही अंक आने हैं, यहाँ भी 2 ही आने हैं, यहाँ कितने भी आ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ क्या करेंगे अपन, क्यूब लिख देंगे इसका, तो 5 का क्यूब 55 25 25 पंजे 125। तो मेरे दोस्तों यहाँ आ रहे हैं 125, मतलब 3 अंकों की संख्या, अपन को केवल 2 अंक लिखने हैं।
125, तो ये 25 लिख दिया। एक जो हासिल का बचेगा ना मेरे दोस्तों, इसके नीचे आप लोग को लिख देना है, कैरी हो जाएगा आपका 1। अब देखो आप 125 का 25 लिख दिया, 1 लगा दिया अपन ने हासिल में। अब देखना मेरे दोस्तों, अब अपन चलाएंगे कंप्लीट एक राउंड, एक चक्कर। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 5 75, 5 तिया 15, 15 5 75। तो 75 तो मेरे दोस्तों ये होगा, एक जोड़ेगा इसमें हासिल का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 76। ये कितना हो जाएगा आपका 76। अब यहाँ आ जाइए आप लोग, आपको यहाँ क्या चलाना है, अधूरा चक्कर, और इसके साथ जोड़ देना और लिख देना है। तो 5 तिया 15, 15 को जोड़ोगे 100 में तो 115। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 115 76 25। ये लो, बताओ इससे कोई सीधा फॉर्मूला है क्या मेरे दोस्तों, बताइए, इससे भी कोई सीधा फॉर्मूला है क्या मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, और फिर इस क्लास को अपन ओवर कर देते हैं। तो होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कमी बेसी रही होगी तो मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ लिख के। तो मेरे दोस्तों एक एग्जाम्पल अपन ने लिया 108 का क्यूब। रियल में बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको कर लोगे फिर आप कहीं नहीं रुकने वाले, समझना। 2 टुकड़ों में कर लेंगे तो 100 + 8 का होल क्यूब। सबसे पहले वही लंबा सा डैश लगाना, फिर छोटे छोटे 2 डैश और छोटे छोटे। क्या करोगे मेरे दोस्तों, इसका करोगे क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों, 512। तो आप लोगों को यहाँ 12 लिख देना है, 5 कहाँ चला जाएगा आपका हासिल में, 5 कहाँ चला जाएगा आपका हासिल में। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर चक्कर चला के लिखना है। तो 8 तिया 24, 8 को करोगे 3 से मल्टीप्लाई 24, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्तों तो 24 8 होता है 192। 24 8 क्या होता है 192। 192 में जोड़ोगे आप ये हासिल वाला 5 तो 197 हो जाएंगे मेरे दोस्तों। कितने हो जाएंगे 197, तो यहाँ 97, और ये आपका एक हासिल का यहाँ चला आएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, अपन अधूरा चक्कर चलाएंगे उसमें जोड़ देंगे। तो 8 तिया 24, 24 को 100 में जोड़ोगे तो 124, 124 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 125, और आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 125 97 और 12। आप लोग के पास कैलकुलेटर है, आंसर चेक कर लेना मेरे दोस्तों। तो ये थी आज की अपनी क्लास मेरे दोस्तों गन की। मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किए हैं। अब आप लोग इतना तो बनता है मेरे दोस्तों कि क्लास शेयर कर दीजिए यार, क्लास शेयर कर दीजिए। और आपका जो ये परिवार है मेरे दोस्तों, इस एकाग्र स्टडी को जो ये 1.7 का है ना, 1.07 का, तो एटलीस्ट यार ये 5000 का तो होना चाहिए। इतने मेहनत तो थोड़ी बहुत आप भी मेरे साथ कर लीजिए। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी परिवार के साथ मेरे दोस्तों। ये हम सबका परिवार हैं और हम आपकी स्टडी, आपके एम के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके लिए उचित जो भी होगा वो बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। तो बने रहिए, ठीक है, और अपनी ऊंचाइयों को नए आयाम दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।